रजब और ईमान के हवाले से जो कंट्रोवर्सी चल रही है, रजब भट्ट ने ईमान को तलाक का पहला नोटिस दिया है। और जो हमारी गुफ्तगू हुई है रजब भट्ट के साथ और उनकी वालदा के साथ, वो क्या कहते हैं। जब हमारी रजब भट्ट के साथ ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, हमने डिस्कस की ईमान और रजब भट्ट के हवाले से, तो उन्होंने से कहा था कि यार मैं ऐसी रिश्ते नहीं रखना चाहता, ऐसी दोस्ती नहीं रखता, तो रिश्ता कैसे रखूं। ज़हनी दबाव का शिकार हूं, मैं व्लॉग कर ही नहीं सकता क्योंकि व्लॉग मांगता है एनर्जेटिक। इसमें जो सफर करेगा वो कीवान सुल्तान भट्ट करेगा। आप दोनों का कुछ ही जाना, आप दोनों यंग है। वो 28 साल की है, रजब भट्ट 31-32 साल का है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। नाज़रीन, रजब भट्ट के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट क्या है और उनके साथ हमारी गुफ्तगू हुई ऑफ द रिकॉर्ड, माँ जी के साथ गुफ्तगू हुई, क्या गुफ्तगू हुई और रजब भट्ट क्या चाहते हैं, ये सारी तफसील आज के ब्लॉग में आपके सामने मैं रखूंगा। नाज़रीन, आपको जैसे मालूम है कि रजब भट्ट और ईमान के हवाले से जो कंट्रोवर्सी चल रही है, रजब भट्ट ने ईमान को तलाक का पहला नोटिस दिया है। उसके बाद एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गया, क्या ईमान और रजब भट्ट के अलहदगी होने जा रही है। बहुत सारे क्यासाइयां हैं कि जी मौलाना साहब आए हैं, वो आए हैं, बड़े कुछ इन्वॉल्व हुए हैं इस रिश्ते को जोड़ने के लिए। इसके पीछे क्या सदाकत है, बहुत सारे आपने यूट्यूबर्स और देखे हैं, अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन ऑथेंटिक राय क्या है और जो हमारी गुफ्तगू हुई है रजब भट्ट के साथ और उनकी वालदा के साथ, वो क्या कहते हैं, ये हम बताएंगे और इसको तफसील से ये व्लॉग आपने एंड तक देखना है। नाज़रीन, रजब भट्ट जो कि इस टाइम काफी दबाव का शिकार है, काफी वो अब परेशान है, उसका व्लॉग भी नहीं आ रहा। जब हमारी रजब भट्ट के साथ ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, हमने डिस्कस की ईमान और रजब भट्ट के हवाले से, तो उन्होंने से कहा था कि यार मैं ऐसी रिश्ते नहीं रखना चाहता जो कि ऐसी मुनाफिकत वाले रिश्ते हो, मैं रखना चाहता, मैं ऐसी दोस्ती नहीं रखता, तो रिश्ता कैसे रखूं। नाज़रीन, उन्होंने 2-3 चीजें ऐसी की हैं जो कि उनके दिमाग से ये निकल रही है। उन्होंने एक तो बात ये की है कि मेरे दोस्तों के खिलाफ जो बातें की हैं वो मेरे ज़हन से नहीं निकली, और एक दूसरी ये बात की है जो उन्होंने मेरे वालिद का कहा है कि वो भी मेरे ज़हन में बैठी हुई है, और मेरी वालदा के बारे में जो उन्होंने कहा है वो भी मेरे ज़हन से नहीं निकल रही, तो मैं कैसे रिश्ता कायम रख सकूं। माँ जी ने कहा है कि रजब भट्ट को समझाओ और वो व्लॉग अपना स्टार्ट करे। तो जब हमने रजब भट्ट से कहा कि आप अपनी व्लॉगिंग की तरफ आ जाएं, आपका ध्यान बढ़ जाएगा, उन्होंने कहा था कि मेरा अभी ज़हनी दबाव का शिकार हूं, मैं व्लॉग कर ही नहीं सकता क्योंकि व्लॉग मांगता है एनर्जेटिक, फ्रेश होता है, बंदा माइंड फ्रेश होता है, अपनी रजब फैमिली को इंटरटेन करना होता है, तो मैं कैसे व्लॉग कर लूं, मैं तो इस टाइम बहुत ज़हनी दबाव का शिकार हूं, इसलिए मैंने व्लॉग की तरफ से रुका हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि व्लॉग कब आएगा, कितना टाइम लगेगा, आएगा भी कि नहीं आएगा। उन्होंने ये बात की, मैंने उनसे ये कहा है कि आपके पास बहुत ज्यादा भी टाइम है, अभी एक आपने एक नोटिस भेजा है, दूसरा नोटिस कम से कम 1 महीने बाद आपने भेजना है, तो आप ध्यान से सोचें, कूल होकर समझें, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। आप इसको इस पर नजरसानी भी करें कि अगर दूसरा नोटिस नहीं भी भेजना, कोई मामला आप सुलझाएं भी और इसको पैचअप की तरफ लेके आए। तो वो रजब भट्ट ने उसकी तरफ से कोई जवाब हमें नहीं दिया क्योंकि उसने कहा था कि अभी मैं बहुत परेशान हूं, मैं इसके हवाले से कोई भी बात नहीं करना चाहता। माँ जी ने भी यही कहा था कि आप रजब को समझाएं कि वो व्लॉग स्टार्ट करे, व्लॉगिंग करे, और मामला उन्होंने ये भी कहा है कि मैं भी बेटियां वाली हूँ, मेरी भी बेटी है, तो मैं भी यही चाहूंगी कि किसी की बेटी का घर खराब हो, लेकिन रिश्तों में इतनी ज्यादा जब दरारें पड़ जाएं तो इतने ज्यादा जो रिश्ते हैं खराब हो जाए और जगह जगह पे आप इल्जाम लगे, जगह जगह पे आप पर उंगली उठे, तो फिर वो रिश्ता रखना कायम भी नहीं है। और जब ये रजब भट्ट की वालदा से हमारी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई है और रजब भट्ट से भी बात हुई है, उनका एक वॉइस मैसेज भी हमें मिला है जो माँ जी ने भेजा है, और वो हम डिस्क्लोज तो नहीं करना चाह रहे, और हम यही चाहते हैं कि ईमान और रजब भट्ट आपस में मिले। जो भी एक दूसरे के खिलाफ बातें हैं मियाँ बीवी ही सॉल्व कर सकती हैं और दूसरा कोई नहीं सॉल्व कर सकता। चाहे रजब भट्ट की वालदा 100 बातें कर रही हो या ईमान की वालदा 100 बातें कर रही हो, लेकिन ये मेरा मशवरा है, ये मेरा प्लेटफॉर्म भी है, हमने ऑफ द रिकॉर्ड रजब भट्ट से बात भी की थी, आपको बताया भी है, और ये दोनों बैठ कर मियाँ बीवी ही इस मसले को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ना सॉल्व किया तो ये बहुत ही लेट हो जाएगा और इसमें जो पिसेगा, इसमें जो सफर करेगा वो कीवान सुल्तान भट्ट करेगा। आप दोनों का कुछ ही जाना, आप दोनों यंग है, वो 28 साल की है, रजब भट्ट 31-32 साल का है, आप भी शादी कर लेंगे, वो भी शादी कर लेंगे, लेकिन बीच में कीवान इसमें रुल जाएगा। उसका क्या कसूर है, वो भी अभी 6-7 माह का बच्चा है, उसको ये भी नहीं पता कि मेरे माँ बाप की इस टाइम क्या कंडीशन है, क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, ये तो उसको ये भी नहीं पता। आप इस रिश्ते को अगर कहते हैं कि ईमान और रजब भट्ट का रिश्ता जुड़ जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। आप क्या चाहते हैं
क्या ये रिश्ता जुड़ना चाहिए या इन दोनों की अलहदगी होनी चाहिए? हसन शहबाज को याद रखें, कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।